किसके हैं सैया, किसके हैं सैया आज किसके हैं सैया। नाम खेले बकैया बताओ सखी किसके हैं सैया। अगला में खेले बकैया बताओ सखी किसके हैं सैया। सरस्वती मैया ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, मैया मैं बताऊं, हाँ हाँ बताओ। हाथी ब्रह्मांडे हमरे है सन की, ब्रह्मांडे हमरे है सन की, दाढ़ी सफेद कमंडल है उनकी, दाढ़ी सफेद कमंडल है उनकी। उनकी ओढ़े पीताम्बर जदैया बताओ सखी किसके हैं। ओढ़े पीताम्बर जदैया बताओ सखी किसके हैं सैया। किसके हैं सैया, किसके हैं सैया। वो किसके हैं सैया आज किसके हैं सैया। ओढ़े पीताम्बर जदैया बताओ सखी किसके हैं सैया। ओढ़े पीताम्बर जदैया बताओ सखी किसके हैं सैया। अगना में खेले बकैया बताओ सखी किसके हैं सैया। अगला में खेले बकैया बताओ सखी किसके हैं सैया। अच्छा, आपके कमंडलधारी वो ब्रह्मा बाबा जी हैं? हाँ मैया सही पहचाना। अब तो महाराज लक्ष्मी की बारी आ गई और लक्ष्मी जी कहती हैं, अरे कहाँ थी लक्ष्मी हमरे है सावर, कहाँ थी लक्ष्मी हमरे हैं सावर। सावर। गदा शंख चक्र पद्म सुहावन, गदा शंख चक्र पद्म सुहावन। सुनी है क्या, अरे सुनी है हमारी शेष सैया बताओ सखी किसके हैं सैया। सुने है हमरी शेष सैया बताओ सखी किसके हैं सैया। नाम खेले बकैया बताओ सखी किसके हैं सैया। अगला में खेले बकैया बताओ सखी किसके हैं सैया। अच्छा अच्छा, आपकी भगवान विष्णु है, ये तो कभी का उल्लेख है। हाँ हाँ मैया ठीक पहचाना। अब भवानी जी की बारी आ गई। भवानी जी कहती हैं, कहाँ थी भवानी हमरे है भोला, कहते भवानी हमरे हैं भोला। पहले बघम्ब लगे भगिया का गोला, पहले बगम बघम्ब लगे भगिया के गोला। नंदी बैल की चढ़ैया बताओ सखी किसके हैं सैया। नंदी बैल की चढ़ैया बताओ सखी किसके हैं सैया। अगना में खेले बकैया बताओ सखी किसके हैं सैया। नाम खेले बकैया बताओ सखी किसके हैं सैया। अगना में खेले बकैया बताओ सखी किसके हैं सैया। अगना में खेले बकैया बताओ सखी किसके हैं सैया। बताओ किसके हैं सैया। बताओ सखी किसके हैं सैया। सबने परिचय दे दिया, भवानी जी ने परिचय दे दिया। जो एकदम बाघंबर पहन के आए थे ना, बड़ी जटाजूट महाराज कर्पूर की तरह गोरे गोरे भभूति लगा के आए थे, वो हमारे स्वामी जी। अच्छा, बहुत लोग कहते भोलेनाथ जी सांवले हैं, लेकिन सांवले नहीं है। कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह गोरे हैं। अब कर्पूर कितना चमकता है, इतने भोलेनाथ जी चमकते हैं। सुंदरता की जब बात आती है तो भोलेनाथ जी, और सौंदर्य की बात आती है तो पार्वती जी और भोलेनाथ जी सर्वश्रेष्ठ सबसे आगे। ऐसे परिचय दिया महाराज। परिचय देने के बाद तैसे अत्रि महाराज जी आ गए, और अत्रि महाराज जैसे आए तैसे भगवान अपने अपने रूप में प्रकट हुए थे। दौड़ करके अत्रि महाराज जी भगवान के चरणार बिंद में गिर गए। तीन रूप में देखा। अत्रि महाराज जी ने कहा, भगवान हमने तो एक ब्रह्म का उपासना किया था, आप तो तीन तीन आए। भगवान ने कहा, मैं ही निर्विपाद हूँ, मैं ही निर्विकार हूँ, मैं ही निर्विशेष हूँ। हम पालन करता, सृजन करता है, संग्रहण करता, तीनों की जोग मैं हेतु हूँ, सब एक ही हूँ। तीन रूप केवल मेरे हैं, मैं एक हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। दौड़ करके चरणार बिंद में गिरे और बोले, भगवान मेरा तो अभिलाषा जान ही रहे हो, आपके समान पुत्र मैं चाहता हूँ, क्योंकि पुत्र बनकर आए हो। भगवान ने यो मस्तु तुरंत संतान प्रदान कर दिया। ब्रह्मा बाबा के तेज से महाराज चंद्रमा की उत्पत्ति भई। जिन चंद्रवंश में हमारे कृष्ण भगवान आए। हमारे कृष्ण भगवान चंद्रवंशी है, सोमवंशी है।
अब महाराज जी भोलेनाथ जी की कृपा से श्री दुर्वासा महामुनि की उत्पत्ति भई। अब भगवान विष्णु के तेज से श्री दत्तात्रेय जी महाराज जी का जन्म। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय हो। दत्तात्रेय भगवान की जय हो। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं और दत्तात्रेय भगवान का अवतार है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अभिमान से जो चलता है वो बार बार गिरता है, इसलिए अभिमान से में चलना नहीं। कितना भी संपदा आ जाए, कितना भी बल आ जाए, सौंदर्य आ जाए, परंतु इस पर घमंड नहीं, क्योंकि उसका देना भी निराला और लेना भी निराला है। अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, कथा से संस्कार प्राप्त करो। आज महाराज माता अनुसुईया जी का दिव्य पावन पवित्र चरित्र है। आज श्री सुखदेव जी के माध्यम से अन्य ऋषि भी प्राप्त कर रहे हैं सुंदर कथा। परीक्षित जी का दिव्य प्रश्न हुआ, भगवान माता सती जी ने एक बार प्राण क्यों त्याग दिया था? भोलेनाथ जी की धर्मपत्नी सती जी। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते, राजन सुनो, अपने स्वामी का निंदा कभी सुनना नहीं चाहिए। और माता सती जी ने विचार किया, निंदा करने वाला कोई और नहीं, जिसका रक्त मेरे अंदर बह रहा है मेरा पिता ही है, और उसका रक्त मेरे अंदर, इसलिए अपने देह को मैं समाप्त कर। इसलिए माता सती जी ने अपने प्राण को त्याग दिया, क्योंकि हमारे पिता दक्ष ने ही हमारे स्वामी श्री भोलेनाथ जी महाराज जी का अपमान किया, जिनका नाम ही शिव है। शिव मतलब कल्याण, शिव मतलब कल्याण, जो जगत का कल्याण चाहता है। देवी देवता जब मर रहे थे, दानव मानव सब मर रहे थे, महाराज विष से हलाहल जब विष निकला तो सभी लोग महाराज अर्जी लेकर गए, भगवान आप विष पी लीजिए। सोचो, अमृत देवता पिए हैं, विष पीने के लिए भोलेनाथ ने कहा देवी का विष पी लूं? तो पार्वती जी उस समय साथी माता जी ने कहा, जैसे जगत का कल्याण हो प्रभु वही आप करिए। और भगवान ने विश्वमन किया, विषपान किया, जगत के कल्याण हेतु। भगवान का नाम ही इसलिए शिव है, जो कल्याण चाहता है। और उस शिव का अपमान करने वाला दक्ष और सती का पिता दक्ष, इसलिए सती मैया ने अपने प्राण को त्याग दिया। बड़ा ही दिव्य निर्मल पावन चरित्र है, आप लोग प्रेम और भाव से सुनिए। प्रजापते